सर्वमिदं हि सृष्ट्वा नभो वनन्तर्बहिरास्थितो यः सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ़ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे। भगवान श्री राम के उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही इच्छा के द्वारा और लोगों के बारंबार आग्रह करने पर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया। परमात्मा सब में व्याप्त है, जैसे आकाश सब में व्याप्त है। जब कभी वेदांत का आप श्रवण करेंगे तब आकाश की बात आपको सुनाई पड़ेगी, इसमें भी वर्णन आएगा। आकाश जहां जहां अवकाश है वहां वहां आकाश। एक आकाश वो है जो एक मिट्टी के घड़े में दिखाई पड़ता है, वेदांत की भाषा में उसे हम लोग घटाकाश कहते हैं। एक मंदिर के भीतर गुंबद में जो आकाश दिखाई पड़ता है उसको हम सब लोग मठाकाश कहते हैं, और एक जो सर्वत्र व्याप्त है उसको हम महाकाश कहते हैं। लेकिन जो महाकाश है वही छोटे छोटे रूपों में व्याप्त है। घट के भीतर जो व्याप्त है वो घटाकाश। आप विचार करिए कि मिट्टी का घड़ा टूट गया तो उसके बाद आकाश महाकाश में विलीन हो गया। मानो मंदिर की गुंबद टूट गई तो उसके बाद उसके भीतर व्याप्त जो आकाश है वो भी महाकाश में ही विलीन हो गया। इसलिए हम सब लोग जितने हैं ब्रह्म के अंश इसलिए हैं, जैसे घट के भीतर घटाकाश है वैसे जीव के भीतर भी ब्रह्म संपूर्ण रूप से व्याप्त। उसकी व्याप्ति वहीं भी है और अंतर में भी। वही परमात्मा इस सृष्टि को जैसे आकाश में सर्वत्र व्याप्त होने पर आकाश ही है, वही परमात्मा अपनी इच्छा से स्वमाया माया का आश्रय लेकर और इस जगत को प्रकट करता है। सर्वांतरस्थोपि निगूढ़ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे। उसने अपनी इस माया से स्वयं 2-3 दिन पूर्व आपको निवेदित कर चुका हूं, उसने अपने मन में स्वयं संकल्प किया और अपनी माया के द्वारा इस सारी सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्धि एतान्न जानन्ति विमूढ़ चित्ता स्वविद्यया संवृत मानसाय। बहुत से लोग कहते हैं कि माया का आश्रय लेने के कारण परमात्मा भी मायाविष्ट हो जाता होगा। साधारण अज्ञान में जब हम सब लोग रहते हैं तब इसी प्रकार की विचार की बात करते हैं। लेकिन विचार करके देखें तो माया जिसके द्वारा निर्मित है वो माया के द्वारा व्याप्त नहीं होता। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया उन्होंने। कभी आप चुंबक का एक बड़ा सा खंड ले लीजिए, कभी भी देखिए, और उसके बाद छोटी छोटी आलपिन डाल दीजिए। तो आलपिन डालने के बाद एक सीमा पर दूर होने पर वो अपने आप दौड़ दौड़ के उस चुंबक के खंड में चिपकने का प्रयत्न करें। और कभी आप दूसरा प्रयोग करिएगा कि आप उस चुंबक के खंड को नचाइए हाथ में, तो जैसे जैसे चुंबक का खंड नाचेगा वैसे उसके आसपास की आलपिन भी अपने आप नृत्य करती दिखाई पड़े। बड़ा लौकिक सुंदर सा उदाहरण दिया कि जैसे चुंबक के द्वारा छोटे छोटे लोहखंड अपने आप नृत्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम और आप जितने लोग हैं वो सब चुंबक रूप में है परमात्मा, और नाच रहे हैं हम सब लोग, और नचाने वाला है परमात्मा ही। उमा दारू योषित की नाई वो सब ही नचावत राम गोसाई। वो राम गोसाई ब्रह्म रूप से स्वमाया, जिसने अपनी माया के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करता है। जगन्ति नित्यम परितो भ्रमन्ति। जगता हुआ भी व्यक्ति निरंतर भ्रमण करता है। कैसे? जैसे चुंबक लोह के सन्निधि प्राप्त कर छोटे छोटे लौह खंड नृत्य करते हुए, कर्मशील होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एतन्न जानन्ति विमूढ़ चित्ता। जो विमूढ़ चित्त अज्ञानी लोग हैं वो परमात्मा के ऊपर नाना प्रकार के आरोप करते हैं। इसलिए करते हैं कि अज्ञान का आवरण अभी तक उनका छिन्न भिन्न नहीं हुआ है।
लेकिन परमात्मा तो अविद्या से रहित है। हम सब लोग अपनी अविद्या से समृद्ध होने के कारण, और ये अविद्या बड़ी कठिनाई से टूटती है। ये अज्ञान कोई एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए आए, धीरे धीरे पूंजीभूत होता चला गया। जैसे पहले कोई आदमी 1000 रुपया डाल देता है बैंक में, और बैंक वाला कहता है निकलना नहीं 3 साल तक, तो 3500 हो जाता है। फिर वो कहता है निकलना नहीं 5 साल तक, तो फिर 9000 10,000 हो जाता है। फिर कहते हैं 5 साल तक मत निकालना, तो 20,000 हो जाता है। लेकिन मूल रूप से कितना था? जब उसने डाला तो 1500 2000 डाला, बढ़ते बढ़ते हो गया। लोगों ने कहा कि महाराज ये कर्म टूटते क्यों नहीं? मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट में से आप निकालते नहीं, आप तो जमा रखने की चेष्टा ही करते हैं, इसलिए भगवान का क्या दोष? यदि व्यक्ति अपने कर्म को समाप्त करना चाहे तो उसको ज्ञान के आश्रय में जाना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कहती है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर कर्म दग्ध हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तत्। जैसे ज्ञान की अग्नि, जैसे साधारण सी अग्नि पदार्थों को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म को दग्ध कर देती। हम सब लोग उस ज्ञान की सीमा पर पहुंच नहीं पाते, इसलिए संपूर्ण कर्म दग्ध नहीं होते। नूतन वासनाओं का निर्माण हो जाता है, उसके कारण पुनर्जन्म हो जाता है। कोई व्यक्ति जिस सीमा पर जितने सेंटीग्रेड की हीट चाहिए, अगर लोहे को या किसी वस्तु को गलाना हो तो आप अपने लोहे में, अपने चूल्हे में नहीं गला पाए। गैस के चूल्हे पर उसको रखकर आप गर्म कर सकते हैं, लेकिन गला नहीं सकते। यदि आपको लोहे को गलाना है तो विशेष रूप की बनी हुई फर्नेस में उसको डालें, और डालने के बाद जितने टेम्परेचर की गर्मी चाहिए उसको, उतने टेम्परेचर की गर्मी मिलते ही वो अपने आप लोहा गल जाएगा, उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम भक्ति तो करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, संत महात्माओं को मानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद के पात्र हैं हम सब लोग, आप लोग जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं अब तो मुक्ति होनी चाहिए, तो भाई जितनी तेजी के साथ फर्नेस में अग्नि जलाई जाती है और लोहे को गलाने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही आप ज्ञान की अग्नि में इतने प्रवृत्त हो जाएं कि धीरे भस्म हो जाएंगे। जीवन भस्म नहीं होगा। जीवन तो जितने दिन की यात्रा है उतनी हम पूर्ण करेंगे, लेकिन अंतर से ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाने के बाद आप कर्म के साक्षी हो जाएंगे। कर्म के आप करने पर भी कर्तृत्व के भोग से रहित हो जाएंगे। कर्म जब होगा तो 2 ही स्वरूप होंगे, या तो प्रारब्धवश कर्म होंगे, या फिर आपकी ये निष्ठा होगी कि मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे कोई करा रहा है। और कौन करा रहा है? तो आपका विश्वास होगा कि परमात्मा करा रहा है। इस प्रकार की निष्ठा में व्यक्ति जीने का यत्न करेगा।